चलो, लास्ट आइसोमेरिज्म चल रही थी अमनी स्ट्रक्चरल में, कौन सी थी? टॉटोमेरिज्म। चला हुआ तो चल रही थी। हल्का सा क्विक रिवीजन कर रहा हूं मैं चलावयता में, क्योंकि आज ही फिनिश करनी है ना। देखो, चलावयता में चलावयव कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि यहां पे अगर हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाए तो दो यौगिक अगर बनते हैं तो वो दोनों यौगिक आपस में क्या माने जाएंगे? चलावयव। एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने एक ले लिया है कीटोन। ये देखो, एक मैंने कीटोन लिया है। अगर यहां पे इस कीटोन में हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाए, ये हाइड्रोजन अगर यहां चला जाए, ये डबल बंद इधर आ जाए और ये यहां जाके डबल बंद बना ले, ऐसी स्थिति में यहां पे मिलेगा CH3 COH, यहां पे डबल बॉन्ड CH2। ये जो मैंने बताया, एक ये यौगिक और हाइड्रोजन के माइग्रेशन के थ्रू एक और यौगिक बना है ये दोनों यौगिक आपस में क्या है? चलावयव है। इनको क्या बोलते हैं? चलावयव। कैसे बने? हाइड्रोजन के माइग्रेशन के थ्रू। ये हाइड्रोजन यहां पे था, अब ये माइग्रेट करके कहां पे आ गया है? ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। क्लियर? इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज ये आई थी कि कौन से यौगिक चलावयता दर्शाएंगे और कौन से यौगिक चलावयता नहीं दर्शाएंगे। उसके ऊपर हमने एक बहुत सिंपल सा पॉइंट लिया था और इंपॉर्टेंट करके बताया था कि जिन यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वो क्या कर सकते हैं? चलावयता दर्शा सकते हैं। वो क्या करेंगे? टॉटोमेरिज्म शो कर देंगे। बट सारे अल्फा हाइड्रोजन क्या चलावयता में भाग लेंगे? ऐसा नहीं था। दो स्पेशल केस थे। कौन कौन से स्पेशल केस थे? अगर आपका कोई अल्फा हाइड्रोजन है जो डबल बंध से जुड़ा है, द्विबंध से जुड़ा हो, ऐसा अल्फा हाइड्रोजन जो डबल बंध से जुड़ा हो, वो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हुए भी टॉटोमेरिज्म में भाग नहीं ले सकता, चलावयता में भाग नहीं ले पाएगा। क्लियर? और एक और केस दिया था कि ऐसे अल्फा हाइड्रोजन जो किस पर उपस्थित हो? ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर। कहां पे उपस्थित हो? ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर अगर उपस्थित है, वो अल्फा हाइड्रोजन भी चलावयता में भाग नहीं लेते। यहां तक क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे आपको। क्या क्या एग्जाम्पल बताए? देखो, सिंपल वे के थ्रू चले थे। मैंने कहा इनिशियली जो जेड के लेवल के एग्जाम हैं उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत सिंपल देगा। जैसे क्या दे देगा? वो दे देगा जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, या फिर दे देगा एसिटल्डिहाइड है, या फिर दे देगा एसीटोन है, या दे देगा लाइक फिनॉक्साइड है, या बेंजेल्डिहाइड है। ये देखो बेंजेल्डिहाइड है, ये एसिटोफिनोन है। ये लो, ऐसे यौगिक आपको जेट और सिंपल एग्जाम में पूछा करते हैं। इवन आईसीआर में भी पूछ सकता है, ये नहीं सीयूटी में, बट ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है सिंपल ये क्वेश्चन से। देखो करते हैं सॉल्व। ये रहा क्रियात्मक समूह। क्या सभी में क्रियात्मक समूह पता पड़ गया हमें? बिल्कुल। और क्रियात्मक समूह के जस्ट पास में जुड़ा हुआ कार्बन क्या माना जाता है? अल्फा कार्बन। और उसके उपस्थित जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या माने जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सा है। देखो, इसके ऊपर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन है ही नहीं तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं क्या? नहीं। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर होते हैं। अरे अल्फा कार्बन तो ढूंढो पहले, है ही नहीं, इसका मतलब ये यौगिक नहीं दर्शा पाएगा। इस तरफ आओ, क्या इस तरह कोई अल्फा कार्बन है क्या? तो ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन क्या अल्फा कार्बन है क्या? और अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन जो है वो क्या माने जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, यानी ये चलावयता में भाग ले लेगा। उसी प्रकार देखो, यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3, ये भी चलावयता में भाग ले लेगा। अब आओ बेंजीन के ऊपर। कभी भी ऐसे देख के सॉल्व नहीं करना होता, जब पीएच ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको बना के देख लिया करो, क्योंकि हमें डायरेक्ट कभी नहीं पता पड़ेगा। अब आओ उस कार्बन पे, क्या ये कार्बन है क्या? इसकी जाके संयोजकता चेक करो। ये देखो, ये पहली संयोजकता,
ये दूसरी संयोजकता, ये तीसरी संयोजकता और ये चौथी संयोजकता। इस कार्बन की सारी संयोजकता पूरी है क्या ऑलरेडी? जब पूरी है तो यहां कोई हाइड्रोजन हो सकता है क्या? तो अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन ही उपस्थित नहीं है, और इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसका मतलब ये यौगिक चलावेता में भाग नहीं ले सकता। क्लियर हुआ? इधर से नहीं ले पाएगा लेकिन इधर से ले लेगा, मतलब ओवरऑल यौगिक चलावेता में भाग लेगा। बेंजीन में नहीं था, बेंजीन में नहीं था, क्या नहीं था? अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, नहीं भाग ले पाएगा। क्लियर है क्या? ये बहुत सिंपल से एग्जांपल थे, जो अगर आते हैं तो ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आपको टिक करवा लेगा। अब आते हैं हम लोग कुछ साइक्लिक यौगिक पे। साइक्लिक यौगिक में थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब आपके पास ये दोनों कंडीशन आने लगेगी। वो आपको अल्फा हाइड्रोजन ऐसे भी देगा जिसमें डबल बॉन्ड है, वो आपको अल्फा हाइड्रोजन ऐसे भी देगा जो ब्रिज एंड कार्बन के ऊपर जुड़े हुए होंगे। क्लियर? कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगेन सिंपल एग्जांपल में चलता हूं मैं। ये देखो, ये यौगिक दे दिया आपको। ये सारे यौगिक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, बिल्कुल टेंशन में लेना आना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। मैं कुछ ही एग्जांपल ले रहा हूं, सारे एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। चल, इन एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं, वन बाय वन सॉल्व करता हूं। आए इस पे। क्या क्रियात्मक समूह मिला? क्या अल्फा कार्बन है? क्या अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल शो कर देगा। क्रियात्मक समूह मिला? अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन है? अच्छा, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? है, बट वो भाग ले सकता है क्या? यहां से तो नहीं शो करेगा, यहां से शो कर देगा क्या? इसका मतलब यौगिक भी शो कर देगा। आ जाओ इस पे। अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन कभी भी भाग ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे, ये यौगिक नहीं दो दिखाएगा। आ जाओ इस पे। ये ब्रिजेड कार्बन है क्या? और ये अल्फा कार्बन है क्या? यहां अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यहां अल्फा हाइड्रोजन है क्या? दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी ये यौगिक चलावेता में भाग नहीं ले रहा है। कारण क्या था? कारण ये था कि यहाँ पे ब्रिजेड कार्बन है, इसका हाइड्रोजन भाग नहीं ले सकता, और इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी भाग नहीं लेगा। इसके अलावा वाले हाइड्रोजन का फर्क नहीं पड़ता। क्लियर रहेगा? आगे चलो, मैं आ रहा हूं इस पे। ये देखो, ये एक अल्फा कार्बन है और एक ये अल्फा कार्बन है। क्लियर? मुझे बताओ, ये अल्फा हाइड्रोजन भाग ले सकता है क्या? ब्रिजेड है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन तो भाग ले सकता है, मतलब यहां से चला हुआ था, दिखा देगा ये यौगिक। बिल्कुल इस यौगिक में आओ, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, दोनों ही जगह अल्फा हाइड्रोजन है, बट दोनों ही ब्रिजेड है, दोनों जगह से ही नहीं मिलेगा। क्लियर? ये था कुछ एक स्पेशल केस। अब हम इसके जस्ट बाद, इस एग्जाम्पल के बाद जो भी स्पेशल केस है उनकी बात करेंगे। ये देखो, ये रहा इसका अल्फा कार्बन, ये रहा इसका अल्फा कार्बन, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन आपको पता दोनों ही हाइड्रोजन डबल बंध से जुड़े में। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेंगे। जब ये दोनों भाग नहीं ले सकते तो ये दोनों भी भाग नहीं ले सकते, ना ये ले पाएगा ना ही ये ले पाएगा। अब ध्यान से देखो, तो ये था अल्फा कार्बन, तो ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा बीटा कार्बन, तो इस पे लगे हुए हाइड्रोजन होंगे बीटा हाइड्रोजन, और ये होगा गामा कार्बन, और गामा कार्बन पर उपस्थित क्या है? गामा हाइड्रोजन। ये एक ऐसा केस है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, गामा हाइड्रोजन भाग ले लेता है। अब आप बोलोगे फिर आपने सिर्फ अल्फा क्यों लिखा है? ये अपवाद है। ऐसे यौगिक चलावयता दिखाने का कारण इनका चलावयता नहीं थी, उनको खुद को स्थायी बनाना है। तो स्थायी बनाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन जाए कोई जरूरी थोड़ी है, जहां से स्थायी हो सकता है वैसे स्थायी होगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा बिल्कुल, तो इसको चलावेता का भाग मान लिया गया, बट ये अपने आप को चलावेता इसलिए शो कर रहा है जिससे ये स्थायी हो पाए। इस एग्जाम्पल की भी बात करता हूं कि कैसे इसमें चलावेता आपको मिली। ये लास्ट एग्जाम्पल था आई थिंक, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। क्लियर? आ जाए, अगर ये यौगिक चलावेता दर्शा दे, ये देखो क्या बोल रहा हूं, देखो मैं, ये यौगिक
अगर चलावयता दर्शा दे तो क्या होगा? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव। ऑक्सीजन का नेगेटिव देख के हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर सीधा कहां चला जाता है? इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन बच गए, ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो यहां आके डबल बंद बना देंगे, तो ये डबल बंद ज्यादा, इसकी संयोजकता ज्यादा हो गई, तो ये डबल बंद यहां जाके यहां डबल बंद बना देगा। देखो क्या क्या हुआ है। सबसे पहले जो चीजें चेंज हुई है वो लिख दो। क्या चेंज हुआ है? यहाँ जो डबल बंद था अब वो एकल बंद हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए थे। अच्छा, O के पास H भी आ गया क्या? तो ये OH हो गया। ये डबल बंद यहां डबल बंद बनाया हुआ है क्या? और ये बंद यहां पे डबल बंद बना रहा है क्या? और इस डबल बंद को किसी ने छेड़ा ही नहीं, यानी हाइड्रोजन ये माइग्रेट होने से इस यौगिक से ये यौगिक बन गया, और इस यौगिक का नाम है फिनॉल। इस यौगिक का क्या नाम है? फिनॉल। और फिनॉल होता है एरोमेटिक। ये यौगिक क्या है? एरोमेटिक है। और एरोमेटिक यौगिक बहुत अधिक स्थायी होते हैं, वेरी हाईली स्टेबल, यानी अधिक स्थायी। और इसका अधिक स्थायित्व ही है जो इसको चलावयता करवा देता है अल्फा हाइड्रोजन भाग नहीं लेके गामा वाले हाइड्रोजन से। इतनी ज्यादा स्थायित्व आ गया है कि अब ये हाइड्रोजन बोल रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन के मैं भी भाग ले सकता हूं, अगर भाग ले लेता हूं तो बहुत ज्यादा स्थायी होने की संभावना है। इनको मना किया होता कि तुम भाग नहीं ले सकते हो, भाग लेंगे सिर्फ ये दोनों, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में या इनकी उपस्थिति में भी अगर ये भाग लेके यौगिक को बहुत ज्यादा स्थायी कर पा रहा है तो भाग ले लेगा। क्लियर हुआ? ये एक स्पेशल केस था, मैंने इसके ऊपर स्टार लगवाया था, आई थिंक आप अगर आपको याद हो तो। अब हम कुछ ऐसे केसेस की बात करते हैं जिनमें चलावयता तो होगी, लेकिन ज्यादातर रूप कौन सा रहेगा? इनॉल वाला सबसे ज्यादा स्थायी रहेगा। ये देखो, ये तो कीटो है और ये क्या है? इनॉल रूप। मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि सामान्यतः कीटो रूप अधिक स्थायी होता है इनॉल की तुलना में। अब हम कुछ ऐसे केस देंगे जिसमें इनॉल रूप ज्यादा स्थायी होगा कीटो की तुलना में भी। नोट लगा के एक पॉइंट लिखें। यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, ये जस्ट रिवीजन था आपके लिए, जिसे चलावयता को वापस कनेक्ट कर पाऊं। इतने दिन का गैप था, आप भूल चुके होंगे शायद। नोट लगा के एक पॉइंट लिखें। लिखे सामान्यतः कीटो रूप इनॉल रूप से, सामान्यतः कीटो रूप इनॉल रूप से अधिक स्थायी होता है लेकिन निम्न उदाहरणों में लेकिन निम्न उदाहरणों में इनॉल रूप अधिक स्थायी है। निम्न उदाहरणों में इनॉल रूप अधिक स्थायी है। बात करते हैं, देखो कौन कौन से। एक एग्जांपल तो आपके सामने ही है, देखो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है? अगर आपके पास में ये कीटो होता तो इसका इनॉल रूप ज्यादा बनता है और कीटो रूप बहुत कम रहता है। इवन बोलते हैं ये लगभग कितना रहता है? लगभग 100% रहता है, लगभग। और ये लगभग 0% ही रहता है। अब एग्जैक्ट जीरो तो हो नहीं सकता, 0.001% रहा होगा। इसका ज्यादातर रूप कौन सा रहता है? फिनोल रूप रहता है, और फिनोल रूप अधिक स्थायी होने के कारण ही रहा, बाकी कोई काम नहीं। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 अगर हम देखें
तो मैं अगर ऐसा ले लूं तो इसमें भी वापस यहां से अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होके एरोमेटिक आने की पूरी संभावना है क्या? देखो, ये बन सकता है। ये हाइड्रोजन जाएगा, इधर डबल बंद लाएगा, ये डबल बंद यहां डबल बंद बनाएगा और ये जाके OH बना देगा। ये लो, ये दूसरा यौगिक। इसमें भी जो इनॉल रूप है ये सर्वाधिक स्थायी है इस कीटो रूप की तुलना में। भाई ये तीर बनाने का कारण क्या? देखो, ये बोलता है कि ये यौगिक इससे इसमें बदलता है और ये वापस जो बदलता है वो केवल इतना सा बदलता है, यानी ज्यादातर रूप ये रहेगा, बहुत कम रूप ये रहेगा। बता, ये दो एग्जांपल बताए मैंने। देखो, ऊपर वाला फिनोल है, नीचे वाला नेफ्थॉल है। नाम में से काम का नहीं है इतना। फिनोल आपको याद है, नेफ्थॉल की जरूरत नहीं है। नीचे वाला जो यौगिक है ना, इसका नाम होता है नेफ्थॉल, क्योंकि अगर OH हटा दो तो ये है नेफ्थलीन, तो OH लगा दिया तो क्या बन गया? नेफ्थॉल नाम है, पर काम नहीं आएगा, डोंट वरी। चारो ये, तब तो मैं कुछ और एग्जांपल ट्राई करता हूँ। कोई नहीं, दो एग्जांपल ही बहुत है। ये जो नोट पॉइंट लिखा है इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बताना है कि सामान्यतः कीटो रूप ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन हमेशा कीटो रूप ही ज्यादा स्थायी होगा कोई जरूरी नहीं है। ये देखो कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें कीटो से ज्यादा इनॉल रूप ज्यादा स्थायी है, ये बताने के लिए एग्जांपल लिखा है, रटने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि ये देगा तो फिर आपको इसको टिक करवाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो क्वेश्चन काम का था वो रिपीट भी करवा दिया। निम्न में से कौन से यौगिक चलावयता दर्शाते हैं, कौन से नहीं दर्शाते, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था। क्लियर? बढ़ जाए आगे। चल, ये यहां पे मैंने कंप्लीट आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया। अच्छा, ये भी बता देता हूं कि चलावयता जो है वो अगर चलावयता ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको क्या टिक करना पड़ता है? क्रियात्मक समूह समावयवी। क्या ये पॉइंट लिखवा रखा है? क्या मैंने लिखवा रखा है? चलो, एक एक दो क्वेश्चन लिखवा देता हूं जिससे आइडिया हो जाए। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। CH3 C डबल बंद O CH3 तथा CH2 डबल बंद COH CH3 आपस में है। क्वेश्चन लिखे, CH3 C डबल बंद O CH3 तथा, मतलब एक कीटो दिया है, एक इनॉल दिया है, आपस में क्या है, ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी देखो, क्वेश्चन नंबर ए ले रहा हूं कैपिटल, इसमें चार ऑप्शन क्या क्या दे रहा, देखो। ये चार ऑप्शन हो तो किसको टिक करना है? पहला बोल रहा है सजात, दूसरा बोल रहा है स्थिति समावयवी,
तीसरा बोल रहा है क्रियात्मक समूह समावयवी, और चौथा बोल रहा है चलावयवी। बताएं क्या टिक करोगे? चलावयवी, सजात तो नहीं है ना? क्लियर, बहुत बढ़िया बात। इसका आंसर क्या हो गया? चलावयवी। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी ले रहा हूं, उसके 4 ऑप्शन फिर से चेंज कर रहा हूं। क्या दे रहा है? पहला दे रहा है श्रृंखला समावयवी, दूसरा बोल रहा है स्थिति समावयवी, तीसरा बोल रहा है मध्यावयवी, और चौथा बोल रहा है क्रियात्मक समूह समावयवी। क्या टिक होगा बताओ? बिल्कुल, जब चलावयवी ऑप्शन में नहीं हो तो आप किसको टिक कर सकते हो? क्रियात्मक समूह समावयवी को। लेकिन ये अगर दोनों हो तो उनमें से ज्यादा वरीयता किसको दोगे? चलावयवी को। अच्छा, अगर ऐसा ऑप्शन हो सजात, क्रियात्मक समूह, चलावयवी, और दूसरा और तीसरा दोनों, तो फिर दूसरा और तीसरा दोनों टिक कर सकते हो। मींस क्रियात्मक भी माने जाएंगे और चलावयवी भी माने जाएंगे। इन दोनों में अगर बोथ आ जाए तो बोथ को टिक करना, इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो चलावयवी को चुनना, चलावयवी नहीं हो तो क्रियात्मक समूह समावयवी को चुन लेना, उतारना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इन दोनों का डी सेम ही है क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डबल बंद की वजह से एक होता है, ना कोई वलय है ना कोई ट्रिपल बंद है, एक ही डबल बंद है। इसका भी डी एक है, इसका भी डी एक ही है। सभी समावयवों का डी हमेशा इक्वल रहता है। हटाए? उतारा नहीं क्या भाई? टेस्ट पेपर साथ में थोड़ी लाए हो? नहीं लाए ना? सारे लोग लेके आए, मंडे को लेके आना, है ना? आंसर की नहीं दी ना आपको अभी तक, तो मंडे को पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, आंसर की भी मिल जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। तो आज क्या अब नया टॉपिक स्टार्ट करने का फायदा ये नहीं है, आपके लगभग आप लोग 60-70% तो हो ही हो। वैसे तो स्टार्ट कर देना चाहिए मुझे आज त्रिविम समावेश था, बट बेटर है कि त्रिविम आधे लोग फिर अटक जाएंगे और अटकाना नहीं चाह रहे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग 15-20 मिनट को वेस्ट करें। तो अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं पूरी समावेता को एक बार के लिए क्विक रिवीजन करा दूं, मेरे पास ये ऑप्शन है। क्विक रिवीजन करा देता हूं समावेता को, जो हमने अब तक 6 टाइप की पढ़ ली है। वो क्वेश्चंस कैसे पूछने का तरीका है, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातें कर लेते हैं। आई थी ना? आएगी ना? अब तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, अब तो पूरा पूरा पेपर बनेगा ना आपका, पूरा केमिस्ट्री ही आएगा, और बाकी अपडेट हो जाएगा, आपको मंडे तक अपडेट कर देंगे ना। 23rd को है, 20 को है, तो वही क्यों ना भाई, 20 को जो जूलॉजी है उसमें 120 क्वेश्चन सारे जूलॉजी के ही। अब 28 को है जो भी डेट दी हुई है आपको, उस पर अगर केमिस्ट्री है तो फिर सारे 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही है। अच्छा, तो फिर आपको ऑप्शन क्या क्या दिया सिलेबस में? मोल, सरफेस और आईयूपीएसी, फिर नहीं आएगी समावेता। इसका मतलब ये हुआ नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ है कि जो जो सारे बेचेस में हुआ है वो पेपर बन रहा है, और सारे बेचेस में समावेता पूरा हुआ नहीं। C3 में पूरा हो गया, इंग्लिश मीडियम में पूरा हो गया, आपके पूरा नहीं हुआ, तो फिर या तो पूरे का पेपर बने, तो पूरे का पेपर अगला 15-20 दिन में जब भी वापस पूरी केमिस्ट्री का आएगा ना, उसमें फिर समावेता भी आ जाएगी, है ना? चलो आ जाए हम लोग। देखो समावेता इंपॉर्टेंट चीज है,
मैं मानता हूं आईयूपीएससी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है समावेता, क्योंकि आईयूपीएससी में तो क्या है, आप लोग डायरेक्ट एक वरीयता सूची याद रखो और नंबरिंग करना अगर आ गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन करना आ गया, तो बहुत आसान होता है ऑप्शन को काटना और आंसर तक पहुंचना, वहां कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ शुरू होती है समावेता से, क्योंकि समावेता में थोड़े बहुत नियम हमें पता होने चाहिए। बात करते हैं समावेता की, है क्या? समावेता का मतलब है ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अणुसूत्र समान ही होगा, लेकिन सजातों का कभी भी अणुसूत्र समान नहीं था। सजात समावयव एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। सजात क्या होते हैं? अणुसूत्र समान नहीं, सामान्य सूत्र समान होता है, लेकिन वह क्रियात्मक समूह भी समान होते हैं। अब यह समावयवों में क्या है, पहली चीज ही बस काम की, वो है इन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं। अब क्या बदल रहे हो उसके अनुसार उनकी नाम हो जाएगा। अगर आप उनमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या बदल रहे हो तो हो गया श्रृंखला समावयवी। अगर डबल बंध, क्रियात्मक समूह की स्थिति या फिर किसी प्रतिस्थापी की स्थिति बदल रहे हो तो वो हो जाएंगे स्थिति समावयवी। अगर क्रियात्मक समूह ही बदल देते हो तो क्रियात्मक समूह समावयवी। यदि आप उनका लिंकेज ऑफ कार्बन बदल दो, एक तो है श्रृंखला के रूप में, एक है वलय के रूप में, तो इनको बोलते हैं वलय श्रृंखला समावयवी। फिर आता आपके पास मध्यवयवी। मध्यवयवी क्या होते हैं? ऐसे क्रियात्मक समूह जो द्विसंयोजी या बहुसंयोजी हो। इंपॉर्टेंट चीज वो है कि यहां पे आपके पास क्रियात्मक समूह पक्का होगा। कौन सा होगा? या तो द्विसंयोजी होगा या बहुसंयोजी होगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होता है ईथर या फिर कीटो। ये अब तक पूछे हुए, मान लो यहां से अगर क्वेश्चन अब तक 100 पूछ लिए तो 100 में से लगभग 98 या 99 क्वेश्चन कहां से बने? ईथर और कीटोन से ही बने, और कहीं से नहीं बने। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन हो सकते हैं? बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं। देखो 2 डिग्री अमीन, ये भी मध्यावयवी में भाग ले सकता है। ये देखो एस्टर, ये भी मध्यावयवी में भाग ले सकता है। पर अपने लिए क्या 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 पूछा करता है? या तो ईथर या फिर कीटो। क्लियर रहेगा? अच्छा, मध्यवयवी कैसे देखना होता है? हमें देखना होता है क्रियात्मक समूह तो समान होना चाहिए। क्रियात्मक समूह होना भी कौन सा चाहिए? या तो द्विसंयोजी या बहुसंयोजी। अब क्या चेक करना है? ऐसे क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी कार्बन श्रृंखला होती है। अब इनकी कार्बन श्रृंखला में या तो कार्बनों की संख्या चेंज कर दे या उनकी स्थिति परिवर्तित कर दे। मान लो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है एक यौगिक में, और इसमें क्या ले लिया? एक तरफ 1 एक तरफ 3, तो क्या हो गए? मध्यावयवी। अब आप बोलोगे सर एक तरफ 2 एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 और 1 है, ये तो मध्यवयवी हो गए। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या 1 और इधर 3, 1 और इधर 3, फिर भी ये मध्यवयवी हो जाए? हो सकता है। कैसे? ये तीनों सीधे रखे हुए थे और अब तीनों को सीधे नहीं रखे, एक ब्रांच कर दिया नीचे। ये देखो एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, भाई मैंने लिया है, ये रहा एक ईथर, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन, मैं ले रहा हूं दोनों तरफ 2-2 कार्बन। क्या ये दोनों मध्यावयवी है क्या? बिल्कुल है। अब देखना, मैं बोल रहा हूं एक तरफ है 1 कार्बन और एक तरफ है 3 कार्बन, वापस वही कर रहा हूं, एक तरफ है 1 कार्बन एक तरफ है 3 कार्बन, ये क्या है? बिल्कुल, ये भी आपस में क्या है? मध्यावयवी है। अब आप बोलोगे अगर ये मध्यावयवी है तो इसका मतलब कोई और भी तो हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला, और बताओ मेथोक्सी कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे। ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला और मेथोक्सी कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो क्या ये दोनों स्थिति समावयवी भी है क्या? बिल्कुल है, ये दोनों स्थिति समावयवी भी है, लेकिन पहले टिक किसको करना है? मध्यावयवी। अब देखो इस क्वेश्चन को गलत करवाने का तरीका क्या है वो सुनो। अगर मैं अब जो क्वेश्चन यहां बना रहा हूं, अगर मैं टेस्ट पेपर में देता, 98% लोग गलत करके आ जाते। बताता हूं क्यों, देखना। क्वेश्चन देखो, ये मैंने दिया नहीं है। आपस में है। क्वेश्चन क्या है? दोनों आपस में है।
पहला ही ऑप्शन क्या होता है, देखो पहला ऑप्शन होता है स्थिति, दूसरा होता है श्रृंखला, तीसरा होता है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और चौथा क्या होता है, मध्यावयवी। अभी तो मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया, तो मध्यावयवी दिख रहा आपको। बाकी हालत ये हो जाती कि मध्यावयवी नहीं है, मतलब सॉरी मध्यावयवी तक पहुंच ही नहीं पाते आप। मध्यावयवी कैसे है, ये देखो ईथर है क्या, बिल्कुल ईथर है क्या, बिल्कुल ईथर है। अब ये श्योर हो गया, एक तरफ कितने कार्बन, एक कार्बन, एक तरफ कितने कार्बन, तीन कार्बन, एक तरफ कितना कार्बन, एक कार्बन, एक तरफ कितने, तीन कार्बन। अब मैं इसको अपने तरीके से बना के बताता हूं। यहां पे तो देख के आपको केवल और केवल क्या दिखेगा कि स्थिति है, लेकिन एग्जैक्टली स्थिति तो है ही है, लेकिन करेक्ट क्या माना जाता है, मध्यावयवी। मैंने बोला था अगर ऐसा कुछ आ जाए तो पहले वरीयता किसको देना, मध्यावयवी को। ये इंपॉर्टेंट करके नोट लगा के एक पॉइंट लिखा है, शायद आपको याद हो। तो ये है पहला ही ऑप्शन होता है, जैसे यहां टिक करके आगे बढ़ जाओ और -5 आ जाए। 4 तो गए, एक आपका सही था वो भी गया। अब देखो अगर ये ऐसे लिख के दे देता, मैंने चीज वही लिखी, कोई चेंज नहीं किया है, जस्ट इसको उठा के यहां पटक दिया, जस्ट इसको उठाकर इस मेथिल को यहां ले आए और इसको यहां पटक दिया। देखो मेथिल यहां लाया, हीरा मेथिल यहां OCH3 और इसको यहां ले आया। अब देखो अब कितना आसान है देखना, अब सामने दिख रहा, हाँ ये तो मध्यवयवी है। देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। जब भी आप देखो दो यौगिक बनाए हुए हो और आपको पूछ रहा आपस में क्या है, तो सबसे पहला काम, अब 6 की 6 हम पढ़ चुके हैं, यानी आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, इस टाइप के कभी क्वेश्चंस आए, सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जाके ढूंढो यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह है या नहीं, क्रियात्मक समूह ढूंढना है। लेकिन क्रियात्मक समूह की जो मैंने सूची बना रखी सिर्फ उनको ही नहीं ढूंढना है, इनके अलावा और किसको ढूंढना है, ईथर को भी ढूंढना है, क्योंकि मध्यावयवी में ईथर भी क्रियात्मक समूह माना जाता है। भाई ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है ईथर कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं। भाई आप तो इसको मेथॉक्सी बोलते हो ना, ईथर का नाम थोड़ी लेते हो। लेकिन मध्यावयवी में ईथर क्या है, एक क्रियात्मक समूह है, और इस क्रियात्मक समूह के रिगार्डिंग लगे हुए दोनों कार्बन अगर आपने चेंज कर दिए, ये तीनों सीधे लगे हुए और तीनों आपने यहाँ ब्रांचिंग के फॉर्म में दिखा रखे, तो बिल्कुल ये मध्यावयवी माना जाएगा। ये गलती करवाता है एग्जामिनर, ये ध्यान रखना। एक तो हटा दें इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऐसे बना के देता है, ऐसे सोचना होता है और फिर टिक करना होता है मध्यावयवी। सिंपल एग्जाम में अपने वाले जो इवन एग्रीकल्चर में तो बाकायदा ऐसे ही लिख के देगा, इतना वो कंफ्यूज कराएगा नहीं। बट थोड़े हायर एग्जाम पे या कभी बार मूड बन जाए CUT में, तो वो ऐसा बना के ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ये नहीं, जेट वाला नहीं, जेट वाला तो बोलता मध्यावयवी भी क्यों पूछो, जेट वाला बहुत आसान है। वो 4 कार्बन लगाएगा, 5वां 2 नंबर पे लगाता है, 3 नंबर पे लगाता है, बस खुद डायरेक्ट बोलता है स्थिति, और उसके अलावा ऐसे ऑप्शन बनाएगा कि नहीं चाहते भी काटने पड़ेंगे उनको। वो बोलेगा श्रृंखला समावेवी, चलो आंसर है, तो फिर अगला ऑप्शन क्या बनाएगा बताओ, अगला ऑप्शन बनाएगा ज्यामिति समावेवी। ज्यामिति में तो डबल बंद होना चाहिए, है ही नहीं। फिर वो बोलेगा प्रकाशिक समावेवी। ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है कि भाई काट ही ले तू। विनी जेट अगर क्लियर नहीं होता ना तो आदमी को समझ जाना चाहिए अपने पास का काम नहीं है, अपन जेट ही नहीं हुए। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी तो दे दिए जिनमें 2 ऑप्शन आते हैं और बोथ वाला टिक करवाता है, बात हो चुकी ना, इन्हीं में आते हैं। जैसे एक बता दिया था, हमें लगता है ऐसा है, ये देखो 2 नंबर पे कीटोन है, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लासरूम में कराया आई थी। ये देखो 3 नंबर पे कीटोन लग रहा है, हमें सामने दिख रहा है कि ये पक्का क्या है, स्थिति है, इसलिए वो पहला ही ऑप्शन क्या बनाता है, स्थिति। और कहीं जाके 4th नंबर पे जाके वो बोलेगा मध्यावयवी, और अगर ऐसा आ जाए तो एक को टिक करना पड़े तो मध्यावयवी को टिक करते हैं, स्थिति को टिक नहीं करते। ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर इसको भी टिक कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये थी। चलावयता के केस में मैंने बता दिया, चलावयवी हो तो चलावयवी को टिक करना है, नहीं हो तो क्रियात्मक समूह को टिक कर देना। अच्छा पता पड़ा इन दोनों में, अच्छा ये तो इसमें स्थिति और यही मिल रहा, इनमें कितनी बार आपको ये भी मिल जाता है, ये देखो ये यौगिक और ये यौगिक आपस में क्या है,
बताएं। मुझे आप इन दोनों योगी के लिए आंसर बताओ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अपन श्रृंखला ट्राई करें। कितने कार्बन है श्रृंखला में? कितने कार्बन है श्रृंखला में? 4 कार्बन ही है। इसका मतलब श्रृंखला हो सकता है। बिल्कुल, पहला आंसर क्या टिक हो सकता है? श्रृंखला हो सकता है। दूसरा मुझे बताओ स्थिति है क्या? चलो नंबरिंग करो, 1 2 3 या फिर 1 2 3 3 ही मिल रहा, कहीं से भी करो। इधर से करो 1 और 2, इधर से करो 1 2 और 3, लेकिन हमें तो कम चाहिए तो 2 नंबर मिल रहा। इसका मतलब स्थिति भी परिवर्तित है। इसका मतलब ये श्रृंखला के साथ साथ क्या है? स्थिति भी है। अच्छा, क्या ये मध्यवयवी है क्या? बताएं, चेक करते हैं। इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, क्या आपस में मध्यवयवी है क्या? बिल्कुल है भाई, क्या सोच रहे हो? अच्छा, ये तीनों हो तो किसको टिक करोगे? बिल्कुल। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन नंबर 4 ये हो, ऑल, ये वो क्वेश्चन था। मैंने आपको हर बार एक लाइन लिखी थी, अगर याद हो, मध्यवयवी श्रृंखला अथवा स्थिति हो सकते हैं, लेकिन वरीयता हमेशा मध्यवयवी को देना है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने वो बनाया है जिसमें ये मध्यवयवी के साथ साथ श्रृंखला अथवा स्थिति नहीं, श्रृंखला और स्थिति दोनों है, और तीनों के तीनों आप चाहो तो टिक कर सकते हो जब ऑल हो तो। और ये ऑल नहीं होता, एक को टिक करना पड़ता, तो आप सिर्फ इसको टिक करके आगे बढ़ जाते। क्लियर रहेगा क्या? ये दोनों हो तो ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी। ऐसा आएगा ना, फिर मध्यवयवी भी नहीं होगा, फिर लिखेगा बोथ। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, तो 3 की जगह पे फिर ऑप्शन बनाएगा बोथ, क्योंकि आप स्थिति और श्रृंखला में किसी को वरीयता नहीं दे सकते। भाई अपने को पता है इन तीनों में वरीयता किसको दोगे? मध्यवयवी। नहीं, मध्यवयवी तो सबसे टॉप पे। अब आप बोलोगे इन दोनों में से अगर वरीयता देखनी हो तो किसको देखें? श्रृंखला और स्थिति की कोई वरीयता नहीं होती। आएंगे दोनों है तो दोनों पे टिक करना है, अदरवाइज नाम एक ही लिखा हुआ आएगा। यानी यहां लिखा हुआ आ सकता है श्रृंखला, क्रियात्मक समूह, चलावयवता या कोई नहीं, तो आप टिक कर देना फिर श्रृंखला, क्या दिक्कत है? क्लियर? बढ़ जाए आगे। ये क्वेश्चन लिखना है तो लिखवा देता हूं मैं, चलो इस क्वेश्चन को आप उतार लो। जी, 1 मिनट आ रहा हूं, एक बार मैं क्वेश्चन बना देता हूं। चलो ये क्वेश्चन उतारे आप लोग। तुम्हें बड़ी टेंशन है, चाहे इस क्वेश्चन में स्थिति कैसे होगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन समान होने चाहिए, उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 4 है और उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में लगता आप एक जगह को नहीं देख पाए। इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? डबल वन 1 नंबर पे, डबल वन 2 नंबर पे, लेकिन यहाँ तो 5 थे, यहाँ पे तो 4 ही है। एक रूल स्थिति का नहीं लग रहा है, एक रूल श्रृंखला का नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक एक रूल दोनों का लग रहा है, तो दोनों को टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये चीज मैंने बोली थी, वो या तो आप एब्सेंट थे इसलिए आपने किसी का देख के उतारा होगा। ये रूल अपन ने लिखा रखे ना, स्थिति तभी होता है जब अणुसूत्र समान हो और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन समान हो। नहीं है यहाँ पे समान, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 ही है, तो इसका मतलब स्थिति तो नहीं होने चाहिए थे। बट ये सोचो, क्या इसकी स्थिति में भिन्नता मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। 1 नंबर पे डबल वन था, 2 नंबर पे आ गया, तो स्थिति के चांसेस है। और फिर जाके देखो श्रृंखला, श्रृंखला का रूल क्या था कि इनकी पोजीशन कभी नहीं बदला। ये देखो, प्रतिस्थापी, बहुबंध या क्रियात्मक समूह की स्थिति समान हो, तो यहाँ पे नहीं है।
इसका मतलब ये दोनों माने जाएंगे, ऐसा कुछ केस होगा। ये मैंने वो वाला एग्जांपल लिया। चले आज यहीं तक रखते हैं, मंडे को त्रिविम समावेदिता स्टार्ट करेंगे हम लोग। श्रृंखला खत्म हो चुकी है, सबसे इजी वाला पार्ट यही था। अब जो पार्ट आएगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझने वाली चीजें, और फिर ज्यामिति समावेग की संख्या निकालना थोड़ा सा टफ तो नहीं बोल सकता, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सूत्र आएंगे उनमें, लेकिन वो एक दो सूत्र होंगे, काम चलता रहेगा, ट्रिकी हो जाएगा, अच्छा लगेगा वैसे पढ़ने में। चले।